भाजपा नेता वोट मांगने ना आए, ये सवर्ण समाज का घर है। ये पोस्टर उत्तर प्रदेश के हापुड़ की गढ़ तहसील क्षेत्र के बक्सर गांव में लगे। लोगों की नाराजगी यूजीसी के नए नियमों को लेकर है। ये विरोध सिर्फ हापुड़ में ही नहीं, नई दिल्ली के यूजीसी दफ्तर के बाहर बरेली, मेरठ, लखनऊ समेत तमाम अन्य जगहों पर हो रहा है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने तो इसके विरोध में पद से इस्तीफा तक दे दिया। सोशल मीडिया यूजीसी के नए नियमों के विरोध से पटा पड़ा है। लखनऊ में भी करणी सेना ने आज 4 बजे प्रदर्शन करने का अल्टीमेटम दिया है। आज तक से जुड़े देवेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक हापुड़ के बक्सर गांव में दर्जनों घर के बाहर ऐसे पोस्टर चस्पा हैं जिन पर लिखा है भाजपा नेता वोट मांगने ना आए, ये सवर्ण समाज का घर है। कई पोस्टर्स में तो सवर्ण अगेंस्ट बीजेपी लिखा हुआ है। उन्होंने इस मुद्दे पर बक्सर के लोगों से भी बात की, वो भी सुनिए। सवर्ण समाज के ऊपर नेता बैठे हुए हैं, चाहे वह योगी आदित्यनाथ जी हैं, चाहे आपका मतलब कोई भी सवर्ण समाज का कोई भी नेता है जो भाजपा का सांसद है, भाजपा का एमएलए है, कोई भी पोस्ट पे बैठा हुआ है, अगर वो ऊपर रहकर इस बिल को नहीं रोक पाया तो हम पूरी भाजपा का विरोध करते हैं, अपने नेताओं का विरोध करते हैं। इस बिल के कारण हमारी जो आने वाली नई नस्लें हैं उनका भविष्य बिल्कुल खराब है। ये बिल मुझे ऐसा लगता है ये बीजेपी को खत्म करने के लिए कुछ नेताओं की जालसाजी है। जो बीजेपी का गठबंधन बच चुका है और बीजेपी जो राज कर रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो उत्तर प्रदेश है या दिल्ली सरकार है, उसे खत्म करने का कोई व्यक्ति बीजेपी के अंदर ही साजिश रच रहा है। अगर इसको नहीं रोका गया तो इसके परिणाम दुष्परिणाम बहुत ज्यादा होगी। ये तो बात हुई हापुड़ की। अब बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की करते हैं। 27 जनवरी शाम 4 बजे परिवर्तन चौक पर यूजीसी बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का अल्टीमेटम दिया गया है। अल्टीमेटम दिया है करणी सेना ने। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह ने इस आंदोलन में सवर्ण समाज के लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। करणी सेना से इतर अन्य संगठन भी इस मुद्दे का विरोध कर रहे हैं। इस कानून में यही नहीं डिफाइन किया गया है कि अगर किसी पिछड़े वर्ग के छात्र के द्वारा किसी दलित छात्र या जनजातीय छात्र के ऊपर जातिगत टिप्पणी की जाती है, जातिगत रूप से भेदभाव किया जाता है, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। अगर दलित छात्रों के द्वारा या ओबीसी छात्रों के द्वारा किसी ब्राह्मण या सामान्य वर्ग के छात्र के ऊपर जातिगत रूप से भेदभाव किया जाता है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, यह भी नहीं डिफाइन किया गया। और सबसे बड़ा प्रश्न, अगर कोई छात्र किसी की झूठी शिकायत करता है तो उस छात्र के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यह मुझे लगता है सरकार को एक बार पुनः सोचने की आवश्यकता है, पुनः विचार करने की आवश्यकता है। इस बीच एक प्रतिक्रिया कवि कुमार विश्वास की भी आई है। उन्होंने स्वर्गीय रमेश रंजन की लाइनों को कोट करते हुए अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, रुई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। इन लाइनों के बाद उन्होंने #UGC रोलबैक लिखा है। मेरठ में तो इस बिल के खिलाफ लोगों ने सरकार और बिल के विरोध में शपथ तक ले ली कि जब तक बिल रोलबैक नहीं होता वो सरकार का विरोध करेंगे। हम सभी सलावा ग्रामवासी शपथ लेते हैं। ये जो काला कानून यूजीसी बिल केंद्र सरकार लाई है, मोदी सरकार लाई है। जब तक ये वापस नहीं होता हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। इसी सब के बीच जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से इस बारे में पूछा गया तो इस पर कुछ भी कहने से वो बचते नजर आए। उन्होंने हर हर महादेव और भारत माता की जय कहा। यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज काफी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय, यादव के विदेश हरिहर नाथ की जय, बाबा पाटलेश्वर नाथ की, भारत माता की। अब यूजीसी के नए नियमों को भी समझ लेते हैं। यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को नया नियम लागू किया, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। इसका उद्देश्य बताया गया कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जातिगत भेदभाव और असमानता को रोकने के लिए नए नियम के मुताबिक सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में इक्विटी सेंटर, इक्विटी स्क्वाड और इक्विटी कम्युनिटी बनाए जाएंगे। साथ ही 24/7 हेल्पलाइन का भी प्रावधान होगा। यूजीसी का कहना है कि पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ शिकायतों में 2020 से 2025 के बीच 100% से ज़्यादा वृद्धि हुई है। इसके अलावा रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट की
टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए नियम बनाए गए हैं। उनका कहना है कि बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किए गए हैं। आलोचकों की आशंका है कि इससे सामाजिक विभाजन गहरा सकता है और यूनिवर्सिटी कैंपस में नई चुनौती खड़ी हो सकती है। बवाल के बीच शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इन नियमों का किसी भी सूरत में दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। इसको लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि सभी तथ्य सार्वजनिक रूप से सामने रखे जाएं। यूजीसी के नए नियमों से जुड़े जो भी अपडेट होंगे वो लगातार आपको लल्लन टॉप देता रहेगा। बने रहें हमारे साथ। मेरा नाम रजत है, देखते रहें लल्लन टॉप। शुक्रिया।